सत्संग से आपकी समाप्त हो जाएंगी। और ये समझकर सुनते रहना, अपनी अटपट ना करना, नहीं तो मार खा जाओगे धर्मदास की तरह। ध्यान से सुनते रहना, आपकी बुद्धि तक वो ना पहुंचते हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया, छोड़ देना उसको। दास के एक एक वचन को ऐसे समझ लेना जैसे परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा की दी हुई वाणी है, उसी का ज्ञान है। तो भगवान का दिया हुआ ज्ञान झूठा नहीं हो सकता। यदि दास अपनी तरफ से बनाकर कहता तो उसमें त्रुटि 100 मिल जाती, इसमें त्रुटि नहीं होंगी, लेकिन आपकी बुद्धि वहां तक ना पहुंच सकेगी। वो आपका अभी अनुभव की त्रुटि रहेगी, और अनुभव में आपको सत्संग का अभाव रहा होगा। ज्यादा सुनने के बाद ये समाप्त हो जाएंगे, इसका यही विकल्प है। तो इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख जीव मानव शरीरधारी प्राणियों के खाने का। अब यहां शंका उत्पन्न होगी कि भगवान ने इसको ये श्राप क्यों दे दिया, ताकि हमें खा रहा है। ये ना श्राप लगाता तो ये हमें ना खाता। नहीं, अगर परमात्मा इसका या मरोड़ी नहीं लगाता तो ये आपको मनुष्य जीवन भी नहीं देता, और मनुष्य जीवन बिना आपको सद्बुद्धि नहीं आ सकती। भगवान कौन है, कहाँ है, उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते मनुष्य जीवन के बगैर। ये तो आपको तो दुखी करना ही करना था। जैसे एक मानव शरीर को छोड़कर जितने भी प्राणी हैं, क्या हालत है उनकी। जंगल में देखो, शेर किसी के पीछे भाग रहा है, चीता किसी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी को खा रहा है, सांप मेंढक को खा रहा है, मेंढक को मनुष्य खा रहे। तो कोई बात है ये, सर्प को काट काट कर खा रहे, मर्गों को मनुष्य खा रहे हैं, भैंस गायों को खा रहे। तो ये तो उसमें क्या हालत होती है आपकी। तो अब परमात्मा ने ये कंपलसरी कर रखा है कि एक मनुष्य जीवन अवश्य देना पड़ेगा इसने 84 लाख योनियों के भोगने के बाद भी। और दूसरे तरीके से जैसे पुण्यों का संग्रह होगा, उससे अधिक भी मनुष्य जीवन कंटिन्यूसली भी मिल जाते हैं। तो दास जो कहने जा रहा है, जो आज का विषय है, एक विशेष रहेगा आपके लिए, और परमात्मा पाने के लिए आपके लिए एक विशेष प्रेरणा बनेगी, और सत्यता भी एक अत्यधिक सामने आएगी। वैसे तो आ ही रही है। तो जब